हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है ईएनजी वर्सेस आईएनडी, यानी कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ये है फर्स्ट ओडीआई मैच दोस्तों, टी20 सीरीज। 4-0 से इंडिया हारी। कंप्लीट वाइट वॉश, क्लीन स्वीप, पूरा इंडिया बुरे तरीके से वो सीरीज हारी है। लेकिन 4-0 से हारने के बावजूद, यहाँ पे आपको एक मैच नो रिजल्ट भी दिख रहा था, 5 मैच की सीरीज थी। 4-0 से हारने के बावजूद इंडिया की ये टीम डिफरेंट दिख रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो जो हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम में खेल रहे थे वो अभी हो गए हैं साइड पे, और कुछ सीनियर प्लेयर्स लाइक कोहली, रोहित, राहुल, बुमराह ये आ चुके हैं। जो यंग हमारी टी20 साइड थी वो थोड़ी सी अब साइड पे हट गई है, और एक्सपीरियंस साइड ने अब यहाँ पे अपनी गेम दिखानी है। और मैं चाहूँगा ये बदला इंडिया पूरा 3-0 ये सीरीज, 3 मैच की सीरीज है वनडे की, तीनों मैच जीत कर ले। अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं। सबसे पहले एक न्यूज़ है, विराट कोहली 100% फिट नहीं है, लेकिन उनका हाई चांस है वो खेलेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही थी प्रैक्टिस में काफ़ी सही खेले हैं। थोड़ी सी फिटनेस कंसर्न था, लेकिन उम्मीद है कि वो ये मैच खेलने वाले हैं। तो आईएनडी वर्सेस ईएनजी जो हमारा मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई, इसके बारे में आपको सब डिटेल्स वीडियो में मिलेगी। वीडियो को फुल देखना, सारी जानकारी आपने यहाँ पे ही देख लेनी है, और इस मैच में भी आप जरूर फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में कुछ ना कुछ लेकर जा पाएंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जो मेरा भाई हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट में आपको देखने को मिलेगा, आपने आ जाना है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ठीक है, आपको इतना सा काम कर लेना है, बेल आइकन प्रेस, ऑल नोटिफिकेशन ऑन। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जो पिच रिपोर्ट एडबास्टन बर्मिंघम का, एक टेरिफिक सरफेस है जहाँ पे हाई स्कोरिंग देखने को मिलती है। रन यहाँ पे अच्छे खासे लग जाते हैं, तो बल्लेबाज तो बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन इंग्लिश कंडीशंस है, फास्ट बॉलर्स भी गेम में आते हैं, स्विंग रहती है। और अब तो 2 न्यू बॉल ओडीआई में यूज होंगी, यानी 10 ओवर तक 5-5 ओवर दोनों न्यू बॉल यूज होने वाली है। तो बॉलर्स आर इन द गेम, इस रीज़न से स्टार्टिंग में अर्ली विकेट जा सकती है। लेकिन सारे बड़े प्लेयर तो स्टार्ट में है, हमारे लिए स्टार्ट करेंगे रोहित और गिल, उसके बाद आएंगे कोहली। तो वो जो 10-12 ओवर का पीरियड है, अगर आप वो यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हो, एक तरफ हमारे पास बुमराह, हरदीप जैसे बॉलर रहेंगे, एक तरफ दूसरी टीम में गस एटकिंसन रह सकते हैं, ऑफकोर्स जोफ्रा आर्चर रह सकते हैं, मे बी टी20 का परफॉर्मेंस देखते हुए जॉश टंग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर उनके ओवर स्टार्ट के थोड़े संभाल लो, लंबी नॉक आपकी आ जाएगी, ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। फास्ट बॉलर्स और रन स्कोरर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पिछले 3 वनडे मैच आप यहाँ देख लो। इंग्लैंड ने तो पिछले मैच में भाई 400 ही मार दिए थे, 400 फॉर 8 किया था उन्होंने 50 ओवर्स में, जबकि वेस्ट इंडीज सिर्फ 162 कर पाया था। हालांकि उनका भी रन रेट स्कोरिंग का ठीक था, लेकिन विकेट 10 खो बैठे थे। 18 में 15 विकेट फास्ट, तो फास्ट का बहुत क्लियर डोमिनेंस यहाँ देखने को मिला। यहाँ पे पाकिस्तान 331, और उसको इंग्लैंड ने 2 ओवर रहते चेस किया। 16 विकेट गई मैच में, जिसमें अगेन 13 फास्ट, 3 स्पिन। अगेन फास्ट का बहुत क्लियर डोमिनेंस था। ऑस्ट्रेलिया 223 से इंग्लैंड ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया 32 ओवर में, यानी कि 32.1, तो ऑलमोस्ट 33rd ओवर में 12 में 8 विकेट फास्ट, 3 स्पिन, 1 रनआउट है। तो यहाँ पर भी फास्ट का क्लियर डोमिनेंस है। सो फास्ट बॉलर्स इस सरफेस पे आपके सामने हैं, काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। टोटल 46 में 36 फास्ट, 9 स्पिन, 1 रनआउट। ये पिछले 3 वनडे के मैंने आपको स्टैट्स दिखा दिए हैं। सो इसी से आपको अंदाजा लग चुका है, पेसर्स आर इन द गेम, रन स्कोरर्स आपके लिए गेम में, क्योंकि यहाँ 300 वहाँ 400 भी लगा है, वो भी वनडे मैचेस में। अब यहाँ आप दोस्तों देख रहे हो वेन्यू स्टैट्स, एडबास्टन बर्मिंघम में कौन कितना अच्छा खेला है। यहाँ पे रोहित शर्मा 6 मैच खेले हैं, 89 का एवरेज है, 3 सेंचुरी है, 1 हाफ सेंचुरी है। जो रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी हिट होना स्टार्ट हुई थी ना, जब रोहित शर्मा को धोनी ने अपना मास्टर स्ट्रोक लगा के ओपनिंग पे भेजा था, चैंपियंस ट्रॉफी थी आई थिंक 2015 इफ आई एम राइट, जिसमें इंडिया ने एकदम से रोहित को ओपनर बना दिया था, और रोहित और शिखर धवन पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किए थे। फुल टूर्नामेंट ऐसा था कि भाई 100-100 रन की पार्टनरशिप हो ही रही थी उनकी। अब चेक करो, दोनों ही सेंचुरी लगा रहे थे, धवन भी और रोहित भी। तो और उनमें से एक मैदान ये था जहाँ रोहित आके शानदार खेले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कंडीशंस में रोहित बहुत अच्छा खेले हैं शुरू से। एक एडवांटेज ये भी है, ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ माउस। पिकअप शॉट अच्छा है रोहित का, अगर आपने देखा हो उनका फ्लिक भी अच्छा है, अगर आपने देखा हो वो पॉइंट की तरफ भी एक अच्छा शॉट उठाते हैं, बस फील्डर के हाथ में ना दे। और पुल तो मेरे को शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। तो जहां बाउंस आ रहा होता है जो इंग्लिश कंडीशंस में,
रोहित उसका फायदा उठाते हैं, वहीं बाकी इंडियन प्लेयर्स को बाउंस में मुश्किल आती है। एक ये रीजन है, रोहित और धवन यहाँ बहुत चले हैं, ठीक है। जो रूट, क्योंकि धवन का भी हमेशा से शुरू से यही रहा था, उनका कट अच्छा है धवन का, है ना, तो बाउंस उनके लिए हमेशा अच्छा रहता था। 11 में 10 इनिंग्स, 354 रन, 39 की एवरेज, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी, जो रूट। विराट कोहली 7 मैच, 335, 111 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। विराट कौन सा कम है भाई, नाम ही काफी है। तो 3 प्लेयर यहाँ पे, रोहित, जो रूट, विराट कोहली, नए आए हैं अपने ओडीआई टीम में, T20 में नहीं थे, लेकिन ये तीनों बहुत जरूरी प्लेयर हैं। जॉस बटलर की यहाँ 35 की एवरेज है, सीधा सीधा 1 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी नहीं है, 8 इनिंग में 248। जेकब बैथल 1 मैच 82, केएल राहुल 2 मैच 77, बेन डकेट इकलौते मैच में 60, ब्रूक इकलौते मैच में 58, जैक्स इकलौते वनडे में यहाँ पे 39, ठीक है। देन बॉलिंग में आदिल रशीद 6 में 15 विकेट। इस सरफेस पे आदिल रशीद भाई, ये ग्राउंड ना फेमस रहा है फॉर फास्ट बॉलर्स, लेकिन एक स्पिनर जो यहाँ पे कामयाब हुआ है वो है आदिल रशीद, तो वॉच आउट, ठीक है। बुमराह 4 में 7, साकिब महमूद 2 में 6। भाई साकिब महमूद का इस वेन्यू पे भी स्टैट अच्छा है, इंडिया के सामने T20 में भी 3 विकेट ले गया था, आपको याद होगा। T20 में हेड टू हेड स्टैट अच्छा है, वनडे में एवरेज है, बट साकिब महमूद अगर खेलता है कुड बी अ गुड प्लेयर, ठीक है। इसके लिए वॉच आउट, मैं इसको गेम चेंजर कैटेगरी में रखना चाहूंगा साकिब महमूद को, बढ़िया प्लेयर है ये। जोफ्रा 2 में 2, जेकब बैथल 1 में 1, कुलदीप यादव 1 में 1, जो रूट 11 में 1, ठीक है। देन दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आपको मैं दिखाना चाहूंगा या हेड टू हेड स्टैट्स। 110 मैच में 61 बार इंडिया ने लगान वसूली है, 44 मैच इंग्लैंड जीती है, टाई 2, नो रिजल्ट यहाँ पे 3 गए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी यहाँ पे कहानी है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 61 और 44 के मुकाबले में इंडिया आगे चलती है। अब पिछले कुछ 2 वनडे देखोगे तो उसमें भी इंडिया ने डोमिनेट किया। वो एक मैच अहमदाबाद का, एक मैच कटक का। डोमिनेट मतलब कह सकते हो कि बुरी तरीके से हराया है इंग्लैंड को उन मैचेस में। शुभमन गिल 112, 78 श्रेयस अय्यर, 52 कोहली, 40 केएल राहुल, 14 रन 1 विकेट सुंदर, 13 रन 1 विकेट अक्सर, अर्शदीप 2 और कुलदीप 1 विकेट। इंडिया ने मारे 356। इंग्लैंड के सिर्फ 214। टॉप स्कोरर ही उनके बॉलर थे, गस एटकिंसन 38 और 1 विकेट, टॉम मेंटन 38, बेन डकेट 34, जो रूट 24 1 विकेट, आदिल रशीद 4 विकेट। इसका नाम आ ही जाता है आदिल रशीद का इंडिया के सामने। साकिब महमूद 1 विकेट। यहाँ इंग्लैंड 304, लेकिन इंडिया ने उसे 6 ओवर ऐसे चेस किया। जो रूट 69 रन, विकेट 0, बेन डकेट 65, बटलर 34, ब्रूक 31, आदिल रशीद 14 1 विकेट, गस एटकिंसन 1 विकेट, रोहित शर्मा 119। अच्छा, रोहित का नाम यहाँ नहीं आया तो यहाँ सीधा टॉप स्कोर पे आया। शुभमन गिल 60, श्रेयस अय्यर का नाम यहाँ आया 78, यहाँ आया 44, शुभमन गिल का यहाँ 112, यहाँ 60, अक्षर पटेल 41 और 0 विकेट। कुछ मैचेस में अक्षर पटेल को, स्पेशली जो राहुल द्रविड़ एरा थी, जब हमारे कोच राहुल द्रविड़ थे, स्पेशली उस टाइम पे, इसके अलावा भी बता रहा हूँ, ठीक है, 3 डाउन पे भेज दिया जाता था कई बार अक्षर को, कई बार, इवन राहुल से ऊपर जो विकेट कीपर थे हमारे। सारा स्टैट आपने देख लिया वेन्यू का भी, मैं हेड टू हेड का भी आपको 2 मैच दिखा दिए। ये ओवरऑल हेड टू हेड आप देख रहे हो, जिसको क्विकली हम एक बार देख लेते हैं। विराट 38 मैच खेले इंग्लैंड टीम के आगे, 1397 रन, 41 एवरेज है, 3 सेंचुरी, 10 हाफ सेंचुरीज। टोटल 13 मैच में ये 50+ स्कोर किए हैं, भले ही उसमें 3 बार ये 100 पे भी रीच कर पाए, ठीक है। टोटल 13 हो गए ना, 3 और 10, तो 38 में 13 बार विराट कोहली ने यहाँ बहुत शानदार काम किया है। रूट 23 नॉक्स, 851 रन, 42 एवरेज, 3 सेंचुरी है, 4 हाफ सेंचुरी है। रोहित शर्मा 23 मैच, 846, 47 एवरेज, 3 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी। अगर आप नोट करो, बहुत ब्रिलियंट कंपैरिजन है इन दोनों का। दोनों ने, रूट और रोहित शर्मा ने 23 मैच खेले हैं, 850 के करीब रन है। एवरेज वाइज रूट आगे हैं, एवरेज वाइज रोहित आगे हैं, रन्स वाइज रूट आगे हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है, और सेंचुरी हाफ सेंचुरी भी बराबर है। यही मैं अगर इंडिविजुअली लिखता ना हेड टू हेड रिकॉर्ड, आप कंपेयर नहीं कर पाते, और कंपेयर करना ही तो जरूरी है। कंपेयर नहीं करेंगे तो बनेंगे उल्लू, क्योंकि इन्हीं में 2 में से हो सकता है मैं एंड में कोई एक लेना पड़े, या एक इनमें से कैप्टन करना पड़े, तो कंपैरिजन करना जरूरी है। बटलर 23 का एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी, सब आपको यहाँ पे डेटा एक तरीके से देते हैं। एक प्लेयर का नाम देंगे, फिर उसका हेड टू हेड वेन्यू सब कुछ देते हैं। मेरा तरीका अलग है, क्योंकि मैं अपने तरीके से चलता हूँ, ठीक है, और शायद इसीलिए आप मेरी वीडियो देखना पसंद भी करते हैं। केएल राहुल 13 मैच, 301 रन, 27 एवरेज, 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी। शुभमन गिल 4 मैच, 268, 67 एवरेज, 1 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी। श्रेयस अय्यर 5 इनिंग्स, 191 रन, 38 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरीज है। बेन डकेट की 43 की एवरेज है, हेड टू हेड रिकॉर्ड ब्रिलियंट है। सैम क्यूरन की एवरेज से अंदाजा लगा लो, अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है। बाकी आप देख सकते हो, बैथल का भी एक मैच में 51 है, बेंटन का एक मैच में 38 है, ठीक। बॉलिंग पे आते हैं, आदिल रशीद इंडिया के सामने अच्छा ही करता है, प्रति मैच 1.5 विकेट की एवरेज आ रही है, टोटल 12 में 18 विकेट। बुमराह की 2+ एवरेज आ रही है, ऑलमोस्ट 2.3 या 2.4 की,
ठीक है, एवरेज पर मैच विकेट की। 7 में 17, कुलदीप 9 में 14, प्रसिद्ध 6 में 8, अक्षर 5 में 4, साकिब 3 में 3। लेकिन इंडिया के आगे ये T20 में 2 में 6 विकेट निकाला है, जिनमें से एक इस सीरीज में भी था, उसमें 3 विकेट ये लिया था, और इसका रिकॉर्ड इस वेन्यू पे भी अच्छा है। अर्शदीप 1 में 2, एटकिंसन 2 में 2, सैम क्यूरैन 3 में 2, वॉशिंगटन 1 में 1, जोफ्रा 2 में 1, बैथल 1 में 1, रूट 25 में 1। लेकिन वो 2 ऑफ द लास्ट हेड टू हेड्स में ही विकेट थी। अब रूट थोड़ी ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। अब इंडिया में लेफ्ट हैंडर को ज़्यादा दिख नहीं रहे, ऑफकोर्स T20 में लेफ्ट हैंडर ही दिख रहे थे। अभी मैं आपको इंडिया की टीम दिखाऊंगा, यहाँ आपको राइट हैंडर कम दिखेंगे जो अपनी वनडे वाली टीम है, इस माफ़ करना, लेफ्ट हैंडर कम दिखेंगे, राइट हैंडर ज़्यादा दिखेंगे। तो काफ़ी चेंज हो गया इंडिया की टीम में। अब इंग्लैंड को देखो आप, पहले सबकी फॉर्म फटाफट से डिस्कस करते हैं। ये वनडे का फॉर्म है तो वनडे के हिसाब से चलेंगे। ऑफकोर्स T20 में तो बटलर अभी अभी हमारे कप्तान थे, सेंचुरी मारी थी, हम सबको उन्होंने फ़ायदा दिया था। लेकिन T20 में 33, वनडे में माफ़ करना, 33 नॉट आउट, 19, 38, 9, 4, 62 नॉट आउट, 61, 15, 41 नॉट आउट। ऑफकोर्स T20 में ये ओपनर है, लेकिन वनडे में ये ओपनर नहीं है बटलर। मैट डकेट की 39, 62, उसके अलावा फॉर्म थोड़ी स्ट्रगल वाली थी, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है। टॉम मेंटन 38, 58, 15, 11, 32, 18। जो रूट मैन इन फॉर्म 111 नॉट आउट, 75 प्लस 2 विकेट, 61। पिछले तीनों मैच में हाफ सेंचुरी आई है, यहाँ तो सेंचुरी ही आ गई। 2, 25, 2 सेंचुरी, 61, 41, 44, तो बहुत ज़रूरी है। हैरी ब्रूक 136 नॉट आउट, 42, 6, 6, 34, 135, तो ये भी फॉर्म में ही आ रहा है वनडे में। बैथल भी ठीक खेल के आया है, 65, 6, 15, 11, 18, 2, 110, 58 और 1 विकेट। सैम क्यूरैन 1 विकेट, 0 विकेट, 5 प्लस 1 विकेट, 17, 2 विकेट, 17, 0 विकेट। विल जैक्स 2 विकेट, 8 नॉट आउट 1 विकेट, 19 नॉट आउट 39, 7, 0 विकेट, 49, 1 विकेट। रेहान अहमद 24 रन, 13 प्लस 1 विकेट, 27 प्लस 1 विकेट, एवरेज ही फॉर्म रहा है। लियाम डॉसन 2 विकेट, 1 विकेट, 2 प्लस 1 विकेट। अब देखो कुछ चीज़ समझ के चल रहा। लियाम डॉसन का T20 का जो हमारा सामने था, इतने सारे लेफ्ट हैंडर थे तो उनका मेन काम बन नहीं रहा था, 2-2 ओवर 3-3 ओवर आ रहे थे, कुछ खास विकेट आ रही थी, एक आधी विकेट आ रही थी। अब यहाँ पर राइट हैंडर्स इंडिया में ज़्यादा है तो लियाम डॉसन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, विल जैक्स की कम हो जाती है। और विल जैक्स की और कम इसलिए भी होती है क्योंकि रूट साहब भी आ गए, रूट भी ऑफ ब्रेक डाल लेता है, विल जैक्स तो डालते ही, रूट भी डाल लेता है। और देन आते हैं जेम्स कोल्स। इस बंदे का स्पेशल फोकस कर लेना। मैं अगर इंग्लैंड की टीम में होता, मैंने कई बार ये वर्ड बोले हैं, दानिया आलिया खरोटे, जब मैंने बोला था आते ही 4 विकेट लिए थे, अल्लाह गजनफर अफगानिस्तान में विकेट लिए थे, कई डेब्यूटेंट। अभी मैंने रिसेंट में ऑफकोर्स सिर्फ टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि वॉच आउट फॉर लॉज, जो कि वेस्ट इंडीज़ का स्पिन बॉलर है, हाईली रेटेड, अंडर 19 में मैंने उसको खेलता देखा था। डेब्यू में न्यूजीलैंड के आगे 3 विकेट निकाली है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसने बोल्ड किया, क्लासिक लेग ब्रेक से बोल्ड किया, और वो बहुत बेहतरीन बॉल थी। तो ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, वॉच आउट, ठीक है। जेम्स कोल्स ब्रिलियंट प्लेयर, काउंटी क्रिकेट में पुजारा के साथ खेले हैं ये, और पुजारा ने अभी जो T20 सीरीज चल रही थी उसमें वो कमेंट्री कर रहे थे, आपने देखा होगा स्टूडियो में, बार बार बोला वॉच आउट फॉर जेम्स कोल्स, लेकिन उन्हें पूरी सीरीज में मौका नहीं मिला। आई थिंक ससेक्स के लिए खेलने चले गए थे उस टाइम पे। बट जेम्स कोल्स 42 रन, 0-0 विकेट, 63 नॉट आउट 3 विकेट, लिस्ट ए यानी कि ODD, क्योंकि इंटरनेशनल खेले नहीं। बट ये बंदा अगर खेलता है, ये मेरा गेम चेंजर होगा और मेरी टीम में डेब्यू में आपको दिख सकता है। रीज़न ये आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी देता है एंड स्पिन देता है, जहां इंडिया बहुत राइट हैंडर लेके खेल रहा है। सो वॉच आउट फॉर जेम्स कोल्स, अगर ये खेलता है। अगर मैं इंग्लैंड की टीम में होता, मैं इसको डेब्यू देता, क्योंकि इंडिया की टीम देखते हुए जेम्स कोल्स का सिलेक्शन बनता है। जोफ्रा आर्चर 0-3-4-4, अच्छी फॉर्म चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। गस एटकिंसन पिछले हर मैच में, अगर इसको छोड़ दो विकेट आ रही है। आदिल रशीद मैच विनर है, हर मैच में ही, पिछले आप देख लो 10 मैचेस में विकेट है उनकी। साकिब महमूद अगर आप देख लो डिसेंट है, लेकिन 2-2, 3-3 विकेट ले जाते हैं। जॉश टंग का T20 फॉर्म है 1-2-4-0, जो इंडिया के सामने ही रहा था, वनडे ज़्यादा खेले नहीं है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इंग्लैंड की टीम कुछ ऐसी मुझे लग रही है। देखो, ओपनर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि ओपनिंग इनके लिए फिल सॉल्ट करते थे, फिल सॉल्ट स्क्वाड में नहीं है। बेन डकेट लेफ्ट हैंडर, साथ में किसको उतारते हैं? मेरे हिसाब से कोई राइट हैंडर उतरेगा, या तो वो बन सकते हैं टॉम मेंटन या विल जैक्स। टॉम मेंटन को भी खिला सकते हो, विल जैक्स को भी, बेन डकेट के साथ। सो ये 50-50 है। एक्चुअली विल जैक्स खेलते हैं या फिर यहाँ पे टॉम मेंटन खेलते हैं, कोई ना कोई एक यहाँ पे ओपनिंग करेगा। देन जो रूट है, ब्रूक है, बैथल है, ठीक है। बैथल और ब्रूक का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेफ्टी की जरूरत पड़ी तो पहले बैथल आ जाएंगे। देन बटलर है, सैम क्यूरैन है, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और आदिल रशीद। इवन गस एटकिंसन भी बल्ला चला लेते हैं। यहां पर ना मैं लियाम डॉसन की जगह जेम्स कोल्स को देखना चाहता हूं। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, और ये होने से इंग्लैंड विल एक्चुअली हैव अ वेरी गुड टीम, उनकी डेप्थ बढ़ जाएगी, ठीक है।
ये इंग्लैंड की लाइनअप है। वॉच आउट इसमें जो मेन प्लेयर्स रहेंगे मेरे हिसाब से जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बी, सैम क्यूरैन, जोफ्रा और इवन गस एटकिंसन भी अच्छे चॉइस रहेंगे इस मैच में। अब इंडिया की टीम की फॉर्म देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर्स के साथ। केएल राहुल फॉर्म ठीक है, 39 नॉट आउट, पहले तो जीरो को छोड़ दो, 39 नॉट आउट, 112 नॉट आउट, 29 नॉट आउट, 66 नॉट आउट, 60, 38, 34 नॉट आउट, कई बार नॉट आउट भी रहे हैं। ईशान किशन 125, 34, 47, 0, 31, फॉर्म इनका भी अच्छा है। विराट 124, 23, 93, 65 नॉट आउट, 102, 135, 74 नॉट आउट, मैन इन फॉर्म। रोहित शर्मा 79, 48, 16, 11, 24, 26, 75, सबका ही फॉर्म अच्छा है। शुभमन गिल 154, 84 नॉट आउट, 23, 56, 56। ऑफकोर्स कंडीशंस चेंज हो गए, अब हम इंग्लैंड में आ गए। श्रेयस अय्यर का वनडे फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है, पिछले 5 मैच में अच्छा नहीं किया, लेकिन उससे पहले 49, 61 आया था। अक्सर का फॉर्म ठीक है, 1 विकेट, 44 1 विकेट, 31 1 विकेट, 29 0 विकेट, 27 1 विकेट। सुंदर का एवरेज ही है, फॉर्म कुछ खास नहीं दिख रहा। शिवम दुबे का भी कुछ खास फॉर्म नहीं दिख रहा। अर्शदीप ने अच्छा किया, 3-2, 3-1, 2-2, 2-1-2, 0 विकेट। बुमराह ने ठीक किया है, लेकिन रिसेंट आईपीएल बुमराह का वर्स्ट आईपीएल गया। लेट्स होप कि बुमराह अच्छा करके दे हमें यहाँ पे। देन कुलदीप यादव का फॉर्म पिछले 3 मैच विकेटलेस, उससे पहले 1-4, 1-4, 1-2, 0, 2-3। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले वनडे में 5, उससे पहले 0-1-2-4, 3-2, 1-1-1, 2-1। गुन्नूर बराड़ 1-3-3 और प्रिंस यादव 1-2। इंटरेस्टिंग रहेगा टीम प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाती है या गुन्नूर बराड़ के साथ, कंसिडरिंग अर्शदीप और बुमराह को तो स्टार्ट मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम अगर आगे देखें तो हो सकता है अर्शदीप को ड्रॉप करके इंडिया 3 राइट आर्मर्स के साथ चले जाए। सो रोहित, गिल एंड विराट टॉप 3 निश्चित तौर पे यही होने वाला है। देन 4 पे श्रेयस, केएल राहुल, 6 पे शिवम दुबे। इन एब्सेंस ऑफ नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे यहाँ पे नंबर 6 का रोल खेलेंगे। हार्दिक इंजर्ड, फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी इंजर्ड, शिवम दुबे को मौका मिला। फिर अक्सर है या फिर सुंदर, उनमें से कोई एक। फिर कुलदीप आएगा, गुन्नूर बराड़, अर्शदीप, बुमराह। हैरान मत होना यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा भी खेल जाए। प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट वनडे पे 5 पर निकाले हैं, सो मे बी इवन गुन्नूर बराड़ की जगह या अर्शदीप की जगह यहाँ पे कृष्णा को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि कृष्णा वैसे भी गौतम गंभीर को काफी पसंद है। और दूसरी बात, प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले वनडे में 5 विकेट भी निकाली है। सो नॉट बैड ऑप्शन प्रसिद्ध कृष्णा। इनफैक्ट आई थिंक डिजर्विंग कैंडिडेट भी है, बट किसको बाहर किया जाए, 3 बॉलर अपने मेन है। ठीक है, अब यहाँ और अगर आप दुबे को बाहर करके चौथा पेसर लेके आते हो, फिर आपकी बैटिंग डेप्थ बहुत शॉर्ट हो जाती है। 5 डाउन में मतलब आपका कोई बॉलर आ रहा है, वो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इंडिया की प्रोबेबल 11 ये है। आई थिंक इंडिया से सबसे मेन रहेगा इंडिया का टॉप ऑर्डर। ऑफ कोर्स गिल, कोहली, रोहित, अय्यर, राहुल, टॉप 5 वेरी सॉलिड। बॉलिंग में आई थिंक अर्शदीप और बुमराह काफ़ी जरूरी हैं। कुलदीप फॉर्म में नहीं आ रहे, बट अगर कुलदीप खुद को रीइन्वेंट करते हैं अगेन, अच्छा रह सकता है उनके लिए ये टूर्नामेंट, क्योंकि इंग्लैंड टीम इज प्रोन टू चाइनामैन स्पिन, जो कि आज की डेट में जिसको लेफ्ट आउट अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, लेफ्ट आउट अनऑर्थोडॉक्स स्पिन को बहुत विकेट दे जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार मैचअप्स पे ले आता हूँ। मैचअप्स पे आते ही दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बेन डकेट। अर्शदीप के आगे एक बार T20, एक बार वनडे में आउट है। ठीक है, अक्षर पटेल के आगे एक बार T20, सुंदर के आगे T20, ज्यादा मैचअप है नहीं इनके, तो है ही T20। जैक्स, अर्शदीप और कुलदीप पे एक एक बार। रूट बुमराह पे 3 बार आउट हुए हैं, बाकी कुलदीप को 1 बार हुए हैं, अक्सर को 1 बार। रूट का मेन बुमराह के आगे है। बाकी हैरी ब्रूक्स 6 बॉल खेले, रन 0, 1 बार आउट हुए T20 में बुमराह के आगे, अर्शदीप के आगे भी, सबके आगे T20 ही ज़्यादा खेले हैं। बैथल का भी नॉर्मल मैचअप है। बटलर 2 बार कुलदीप पे T20 में, इनफैक्ट 2 बार वनडे में, 4 बार T20 में। अक्सर और कुलदीप पे ये बार बार आउट हो रहे हैं। सैम क्यूरैन नॉर्मल है T20 में, अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 बार बुमराह पे हुए हैं, वनडे में नहीं। ये T20 का मैचअप है, ठीक है, ध्यान रखना। देन टॉम बेंटन 1 बार कुलदीप पे, बाकी नॉर्मल है। देखो मैचअप ज़्यादा है ही नहीं, वनडे आजकल टीम्स खेलती कम है, T20 के मैचअप ज़्यादा है, मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। अब रोहित शर्मा, ये आदिल रशीद से परेशान है। आदिल रशीद के आगे 2 टाइम्स वनडे में, 2 टाइम्स T20 में आउट हुए हैं, ध्यान रख के चलिएगा। 1+1 टाइम सैम क्यूरैन के आगे। जोफ्रा के आगे 4 बार T20 में। शुभमन गिल, राशिद पे 1 बार, साकिब पे 1 बार, जोफ्रा पे 4 बार T20 में। विराट 5 टाइम आदिल रशीद पे आउट है वनडे क्रिकेट में, प्लस 2 बार T20 में। सैम क्यूरैन पे 3 बार T20 में, जोफ्रा पे सिर्फ 1 बार। देन श्रेयस अय्यर, जोफ्रा पे 3 बार T20 में, आदिल रशीद पे 1 बार वनडे में। केएल राहुल, आदिल रशीद पे 1+1 टाइम, बाकी नॉर्मल है। जोफ्रा पे 3 बार T20 में, जोफ्रा का नाम T20 के लिहाज से आ रहा है। 2 बार सैम क्यूरैन ने दुबे को किया, टंग ने 1 बार। अक्षर पटेल नॉर्मल है, अक्षर पे 1+1 टाइम, जोफ्रा पे 2 टाइम T20 में। सुंदर जोफ्रा पे 2 बार T20 में, सैम क्यूरैन पे 1 बार। सो जोफ्रा ने इतनी आईपीएल खेली है कि ऑलमोस्ट सबको आउट किया है।
आदिल रशीद ने वनडेयर्स में किया क्योंकि वो आईपीएल में सिर्फ एक बार सनराइजर्स की टीम में आए थे, उसमें भी ज़्यादा उन्हें मौके मिले नहीं थे। ठीक है, जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेरे व्यूज़, हर वो चीज़ आती है जो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। जो मेरा भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले। मेरे ई स्पोर्ट्स चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जुड़ जाए। 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको आना ज़रूर है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर देना, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब दोस्तों इस टीम में ना मैं अच्छे खासे बल्लेबाज देख पा रहा हूँ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, विराट कोहली, ठीक है, ऑफकोर्स स्टार्टिंग विद रोहित एंड गिल, देन विराट कोहली, देन श्रेयस अय्यर, लेकिन सबको कैसे लें? अगर हम सबको लेने बैठ गए तो हमारी बाकी की टीम का क्या? अब मेरा मन बहुत है रोहित को रखूं, लेकिन रोहित को भी अगर रख लिया यार तो फिर 4-4 इंडिया का टॉप ऑर्डर, फिर राहुल भी है टॉप 5 में भी रखना चाहिए भी। रोहित मैंने आपको पहले ही बताया एक्स्ट्रा बाउंस कंडीशंस में, इंग्लिश कंडीशंस में बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। सो मेरे मन में ना रोहित शर्मा का एक डाउट है, हो सकता है मेरी फाइनल टीम में रोहित रहे। अब वो किसकी जगह पे आ सकते हैं? या तो वो आ सकते हैं विल जैक्स की जगह, या वो आ सकते हैं बेन डकेट की जगह। इन दोनों में से किसी की जगह। एक एक स्ट्राइक बॉलर आर्चर और बुमराह मैंने रख लिया जो मेन बॉलर है। मेरा मन बहुत है अगर गुरनूर बराड़ खेल रहे हैं या प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं उनमें से किसी को रखने का, बट मैं यहाँ बल्लेबाजों पे थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा किया हूँ, कंसिडरिंग जो पॉइंट्स है बाउंड्रीज के वो काफ़ी ज़्यादा उनको मिल रहे हैं। राहुल मेरी टीम में ज़रूर रहेंगे, ठीक है। बटलर का भी एक विकल्प है, आप रख सकते हो, दोनों विकेट कीपर शानदार है। विराट जरूर रहेंगे, श्रेयस रहेंगे, गिल रहेंगे, ब्रूक रहेंगे, रूट मेरे कैप्टन है, और बेन डकेट थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ बेन डकेट और रोहित में, ठीक है। इन दोनों में मैं एक लेने वाला हूँ। और विल जैक्स का बॉलिंग मुझे रोल अगर बताऊँ आपको नहीं दिख रहा है इतना, मैं आपको द रीज़न बता रहा हूँ। इंग्लैंड की टीम यहाँ पे विल जैक्स को बहुत यूज़ करी क्योंकि इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स भरे हुए थे T20 में। वनडे में अगर आप देखो अपने ओपनर दोनों गिल और रोहित राइट हैंडर, देन विराट राइट हैंडर, देन श्रेयस राइट हैंडर, राहुल राइट हैंडर, फिर जाके अक्सर दुबे आते हैं लेफ्टीज, वहाँ जाके जैक स्कोर मिले तो मिले। अदरवाइज समवन लाइक जेम्स कोल्स, समवन लाइक, अगर जेम्स कोल्स खेल रहा है प्लीज़ वॉच आउट फॉर हिम, मैं उसको जरूर रखूंगा, वो गेम चेंजर होगा। अगर वो नहीं खेल रहा तो ऐसा कुछ आप यूनिट रख सकते हो। वीसी मेरा सैम क्यूरैन है, और विल जैक्स का मैं हाईली चांस समझ रहा हूँ शायद ओवर ना है, इवन रूट का भी, ठीक है। और दोनों में से कोई करता भी है तो शायद मैं भी 2-2 3-3 आए, ज़्यादा ना आए। स्पेसिफिकली अगर जैक्स नहीं खेल के बेंटन ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पे मेरी टीम में इजीली रोहित आ जाएंगे, और अगर जेम्स कोल्स खेले तो वो आ जाएंगे। सिंपल ये चेंज मैंने आपको बता दिया है। बाकी मेरी फाइनल टीम में आपसे शेयर कर ही दूंगा, वैसे मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है, लेकिन पहला वनडे है, कोई भी चेंज हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ समझाई। प्लीज़ आप टेलीग्राम में जुड़ जाए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, दोनों में जुड़ना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलने आऊँगा, जैसे आपके लिए 2 मैचेस मैंने पिछले कवर किए T20 में। मैं ऑफकोर्स मकाऊ गया हुआ था, मैं घूमने के बाद आया तो मैंने यहाँ पे आपके लिए मैचेस कवर किए, और दोनों में उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा दिया भी, और उम्मीद करूँगा इस वनडे से भी अच्छी हमारी स्टार्ट हो। अगली वीडियो में मिलने आऊँगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ना हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। तो ज़रूर आप लाइक और कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें, बने रहिए क्रिकेट 11 फोरकास्ट पे।